2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव में बादशाह कौन बनेगा, किसके सिर पर बिहार के मुख्यमंत्री का ताज चढ़ेगा, ये कहना उसी तरह से है जैसे अंधेरा में आप आंख बंद करके तीर चलाएं और कहें कि हमारा जो निशाना है वो एकदम अचूक था और हम निशाने पर तीर मारे हैं। वही हाल इस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की है। दोनों अपने अपने कॉन्फिडेंस के स्तर को पार करके कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। नीतीश कुमार को जहां ये भरोसा है कि उन्होंने जो काम किया है 17 वर्षों में उस पर जनता खुश है और उसी पर उनको वोट मिलेगा। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के अंदर ये चल रहा है कि अब जंगल राज पार्ट 2 आ चुका है। लालू राज में जो जंगल राज था उसको भी इस बार की सारी हदें पार कर दी है। इधर चिराग पासवान को लग रहा है कि कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि अब यदि ये नीतीश कुमार के साथ भी रहे तो नीतीश कुमार तो खुद जाएंगे ही जाएंगे और साथ में चिराग पासवान को भी ले जाएंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को भी यही भय लग रहा था कि हम तो जा ही रहे हैं, नीतीश कुमार भी चले जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार से जनता काफी नाराज चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक सबक दे दी, सीख दे दी कि अब निशांत को ले आइए राजनीति में। नीतीश जी आप संन्यास ले लीजिए, उम्र हो गया है, चीजें याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं, इधर उधर हो जाता है, तो उससे अच्छा है समय रहते क्यों ना चौंक जाए। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा खुद को नीतीश कुमार का छोटा भाई बताते हैं और उनको शुरू शुरू में लगता था कि नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ही बिहार की गद्दी पर बैठेंगे और राजनीति को संभालेंगे। क्योंकि कुशवाहा जाति की संख्या 4-5% है, कुर्मी जाति की संख्या तो काफी कम है। ऐसे में कुर्मी कुशवाहा का समीकरण कुछ दिन कुर्मी रह लिया, अब कुशवाहा जी रहेंगे और 7-8% की आबादी को फिर से एक बार बिहार नेतृत्व देने जाएगी। इधर तेजस्वी जी को लगता है कि हमारी तो एकदम 14% आबादी है और हम ले दे के 33-34% लोग हमको चाह रहे हैं बिहार में कि हम मुख्यमंत्री बने, तो इस कारण से तेजस्वी भी कॉन्फिडेंस में है। तेजस्वी के आसपास वाले चमचे बेलचे जो है, जो काम नहीं करते, हमेशा विवादित बयान देते हैं, वो भी खुश है कि तेजस्वी के रेस में हम भी निकल जाएंगे। लेकिन उनके ऊपर भी मुसीबत आ गया है। मुसीबत 2-3 चीजों की है जो अभी हम बताएंगे। नीतीश कुमार के साथ भी मुसीबत कई स्तर पे है। नीतीश कुमार के साथ कई पार्टियां सहयोगी है, भाजपा है, लोजपा है, जितन मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है और सबके अपने अपने राय है। चिराग पासवान को अब ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे तो नीतीश तो अब जा रहे हैं, नीतीश की जदयू भी जा रही है, साथ साथ भाजपा भी हार जाएगी। चिराग बेचारे तो युवा चेहरा है। यदि चिराग पासवान इस व्यवस्था में भी रहे और यदि सरकार बन भी जाती है तो चिराग पासवान जनता के बीच में क्या मुंह लेकर जाएंगे। जनता जब उनसे सवाल करेगी कि इतने आपराधिक घटनाएं हो रही है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, फिर भी आप उस सरकार के अंग है, तो आप भी जिम्मेदार हैं। और चिराग पासवान यही चीज समझ करके केवल और केवल नीतीश कुमार की सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब तो जदयू वाले ये भी कहने लगे हैं कि शरीर कहीं और आत्मा कहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। मतलब वो अंग तो है गठबंधन के, जो नीतीश और भाजपा की जो एनडीए गठबंधन है उसके हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा नहीं चलेगा, ये कहना है जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी का। ऐसे में ये बात तो चिराग पासवान के कान तक भी रेंगते रेंगते सांप की तरह पहुंच ही गई होगी। और चिराग पासवान इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये अभी स्वागत योग्य होगा और सुनने योग्य होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीजें स्पष्ट है कि चिराग पासवान और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। पिछली चुनाव में नीतीश कुमार की दुर्दशा का कारण चिराग पासवान ही बने थे। चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ लेते हैं और नीतीश कुमार को अंधे मुंह गिरा देते हैं जमीन पर। नीतीश कुमार कहीं के नहीं रह जाते, वे कभी राजद के साथ जाते हैं तो कभी भाजपा के साथ। भाजपा वाले मतदाताओं का मानना है, जो लालू विरोधी हैं, कि कहीं फिर सीट ऊपर नीचे हुआ, नीतीश जी चले गए उधर राजद के तरफ, तो फिर हमारा भी दिया हुआ वोट बेकार चला जाएगा। कुछ नीतीश कुमार के समर्थक हैं जो लालू विरोधी हैं लेकिन नीतीश हितैषी है। वो सोचते हैं कि यदि इनको वोट दी और फिर चले गए उस तरफ तो फिर हो गया हमारा वोट का सत्यानाश। कुछ तेजस्वी के समर्थक मानते हैं कि हम नीतीश विरोधी हैं, भाजपा विरोधी हैं, कहीं वोट दिए राजद को और फिर तेजस्वी चले गए नीतीश के साथ तो फिर हो गया हमारा बंटाधार। और इन सब चीज का जो जड़ है वो है कि जो यादव नेता है, यादव लॉबी है, वो अन्य पिछड़ी जातियों के ऊपर एक तरह से आक्रामक रहती है, एक तरह से उनका शोषण करती है। इस कारण से दलितों की ज्यादातर जातियां, दलित तबके की जातियां
और पिछड़ी जातियां यादव को छोड़ करके, चाहे वो कुर्मी हो, कुशवाहा हो या कोई भी हो, वोट देने से कतराती है यादव नेताओं को और यादवों के नेता तेजस्वी यादव को। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे सम्राट चौधरी जो कुशवाहा जाति से आते हैं, वो बयान देते हैं लालू यादव के खिलाफ विधानसभा में, बात विधानसभा तक ही रह जाती। सम्राट चौधरी की गाड़ी में टक्कर तक मार दिया जाता है और ये कहा जाने लगता है कि उनकी घनघोर बेइज्जती की जा रही है राजद नेताओं के द्वारा, और ये एक तरह से राजनीति में हलचल ला देता है। और ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए भी आसान नहीं है बिहार, क्योंकि सारे लोग तेजस्वी यादव को वही जंगल राज के रूप में देखते हैं जो लालू यादव के समय हुआ करता था, और जिस चीज के लिए लालू और राबड़ी सरकार जो बदनाम है आज तक, तेजस्वी उससे निस्संदेह बच नहीं सकते हैं। इसके बाद तेज प्रताप यादव बोल देते हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे महनार से, महनार बोल रहे हैं दूसरी जगह से। तेज प्रताप यादव खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अब हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे, राजद के कैंडिडेट को हराएंगे, जदयू भाजपा के कैंडिडेट को हराएंगे, प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को हराएंगे। अब ये एक समस्या बन जाती है कि एक भाई पार्टी से लड़ रहे हैं, दूसरे भाई बाहर से लड़ रहे हैं और खींचतान चल रही है, और तेजस्वी जी को और तेज प्रताप जी के बीच में जो संबंध है उसको लेकर के गलत संदेश जाने लगा है। और जाए भी क्यों ना, इससे पहले भी आखिर परिवार में जो मैटर फंसा था उसको लेकर के भी तो गलत संदेश गया ही था। इस कारण से लालू परिवार की बड़ी किरकिरी हो रही है और ये उनको चुनाव में सत्ता से बाहर रखने में एक बड़ा भूमिका निभाने जा रही। अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज ये है कि राजद और कांग्रेस के बीच में भी तालमेल ठीक नहीं है। कांग्रेस कौन सी सीट मांगेगी, कहां से चुनाव लड़ेगी, इस चीज को लेकर के बड़ी आनाकानी चल रही है। और पप्पू यादव कन्हैया कुमार का रोल क्या होगा बिहार में, इसको लेकर के भी कानाफूसी चल रही है। तेजस्वी को पसंद नहीं है कन्हैया, तेजस्वी को पसंद नहीं है पप्पू यादव, कांग्रेस को पसंद है पप्पू और कन्हैया, तो ऐसे में बात कैसे बनेगी भैया। और यही कारण है कि तेजस्वी और कांग्रेस के बीच में जो खींचतान चल रही है वो भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक रही है। इसके बाद एक आते हैं, अभी सन ऑफ मल्लाह है, वो बेचारे को उप मुख्यमंत्री बनना है। तेजस्वी से हर मंच पे कहते हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और तेजस्वी भी कहते हैं ठीक है भाई बन जाओ, हम कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कि तुम उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मांग रहे हो, और मांग रहे हो तो बहुत अच्छा है। और यहीं पे बात चल जाती सहनी जी की तो काम चल जाता, लेकिन वे और ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। अब वो तेजस्वी कांग्रेस को सीट दें या तेजस्वी मुकेश सहनी को सीट दें या तेजस्वी वाम पार्टियों को सीट दें, अब यहीं पे खींचतान हो रही है। और ऐसा तो है नहीं कि सारी सीटें ये लोग जीत के ही आ जाएंगे, उधर जदयू भाजपा है, प्रशांत किशोर है, सारी पार्टियां हैं। तो ये कारण रही जो तेजस्वी को बाहर कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दो तरह के टीवी चैनल्स हैं, एक जो हर चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में तो तेजस्वी मानो मुख्यमंत्री बन ही गया कि 34-35% लोग तो चाह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बने, और बाकी जातियों का जब टिकट मिलेगा, बंटवारा होगा, तो वो देंगी वोट और तेजस्वी बन गया मुख्यमंत्री। आज एकदम डिट्टो ले लीजिए, मुहर मरवा लीजिए, तेजस्वी यादव नवंबर से मुख्यमंत्री रहेंगे, और इस कारण वो काफी खुश है। कुछ चैनल वाले जो भाजपा के पिछलग्गू हैं, जो हर चुनाव में भाजपा को जिताते हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश और बीजेपी के बीच में 48% वोट का शेयर हो जाता है, और ये दोनों तो मानो टिकट मिलते ही जीत के आ जाएंगे इनके उम्मीदवार, और बिहार में फिर से नीतीश सरकार बनते हुए दिखेगी। वो भी गलत है। और कुछ विश्लेषक ये मानना है कि प्रशांत किशोर का पकड़ 15-20% मतदाताओं पे बन रहा है, और ये यदि 30-32% पहुंच गया, 8-10% और बढ़ गया, तो फिर यकीन मानिए नीतीश कुमार भी जाएंगे और तेजस्वी यादव भी चले जाएंगे बिहार से, और ये एक अलग समीकरण बन रहा है। इधर से प्रशांत किशोर और चिराग पासवान में करीबी की बात की जा रही है। चिराग पासवान दिल्ली में प्रशांत किशोर के पक्ष में बोलते हैं, प्रशांत किशोर बिहार में चिराग पासवान के पक्ष में बोलते हैं। कन्हैया कुमार को लेकर के भी प्रशांत किशोर सॉफ्ट है। तीसरा मोर्चा अब एक नया रणनीति बना रहा है। इधर नीतीश कुमार घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, मीडिया वाले घोषणा तो दिखा नहीं रहे हैं, बिहार में हत्याएं हो जा रही वो दिखाया जा रहा है। पिछले 7 महीने में 1300-1400 हत्याएं हो गई है बिहार में, जनवरी से जुलाई के बीच में, और इन घटनाओं की जिम्मेदारी कोई ले ही नहीं रहा है। जदयू के नेता कहते हैं ये होते रहता है, हर जगह होता है। वो कौन कौन ग्राफ, रिपोर्ट, आंकड़े, इंडिसेस दिखाने लगते हैं जनता को, टीवी वालों को। औसत माने तो बिहार में हर दिन 6-7 हत्या हो रही है गोली से, और इसमें कुछ लोग जो बच जाते हैं घायल अवस्था में अस्पतालों में रह जाते हैं,
उनकी बात तो छोड़ दी जाए। एम्बुलेंस में बिहार में रेप हो रहा है। आप सुनसान जगहों पे या कहीं पे सुने होंगे रेप की घटना हो गई, गाँव में घट गई अकेले में, लेकिन एम्बुलेंस में जहाँ पे ड्राइवर भी सरकार से रजिस्टर्ड है, जो टेक्नीशियन जा रहा है वो भी रजिस्टर्ड है, जिस व्यक्ति के साथ, जिस महिला के साथ रेप हुआ वो बिहार पुलिस का सदस्य बनने जा रही है, बिहार में होमगार्ड की बहाली में आई थी, धोखे से गिर जाती है और वो एम्बुलेंस में लादा जाता है कि हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन उसे क्या पता कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं इलाज कराने की जगह फिर से हमारा रेप होगा और फिर एक इलाज होगा। एफआईआर रिपोर्ट सही से नहीं लिखी जाती, कोई फोन नहीं उठाता है अधिकारी, बाद में जब दबाव पड़ता है पुलिस पे तब रिपोर्ट लिखी जाती है, न्यूज बन जाता है पूरे बिहार का, सरकार माथा पीट लेती है। और ये सब चीज का जो कारण है वो नीतीश कुमार जब कमजोर होने लगे पिछले 2-3 साल में, तो प्रशासन पर उनकी पकड़ नहीं रही, खुद से वो क्या एक वॉचडॉग की जो इस भूमिका में होते हैं वो रहने नहीं लगे, आगे पीछे वालों को देने लगे, विश्वास करने लगे कुछ कुछ अधिकारियों पे, और वो बिहार संभालने लायक थे ही नहीं। यही कारण है कि आज नीतीश कुमार की सरकार की ये हाल है कि उनके साथ रहने वाली पार्टियां भी माथा पीट रही है कि कब हमारा सत्यानाश हो जाए, कोई नहीं जानता है। अभी भी समय है जदयू भाजपा वालों के पास थोड़ा सुधार लाए खुद के अंदर, अन्यथा बड़ा मुश्किल घड़ी आने वाली है। प्रशांत किशोर कलेजा पे बैठ गए हैं तेजस्वी और नीतीश सरकार के कि आप हटो, अब जितनी कमजोरियां हैं आप बाहर लाओ, अपना खत्म करो उसको, अन्यथा अब हम और मजबूत होने जा रहे हैं। बिहार के दलित तबके के अंदर से, सवर्ण तबके के अंदर से और मुसलमान भी निशाने पे हैं कि सबको हम एक साथ यूनाइट करके हम नया सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं। हर पार्टी के पुराने बड़े बड़े चेहरों को जनसुराज में लाया जा रहा है, पुरानी कांग्रेस के ढर्रे पे जनसुराज वाले काम कर रहे हैं, और ये भी जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी की जो समस्याएं हैं जहां जहां, उस सबको एक जगह ला करके उसका समाधान निकाल करके खुद के अंदर और खुद की पार्टी के पॉलिसी के रूप में रख रहे हैं। पेंशन की राशि हो या मजदूर देने की बात हो किसानों को, या कानून व्यवस्था की बात हो, या रोजगार की बात हो, तमाम तरह की चीजें हैं। और प्रशांत किशोर बड़े पेशेवर ढंग से रखते हैं कि हम ये बोल रहे हैं और ऐसे करेंगे। तेजस्वी अंधेरे में तीर मारते हैं, ये दे दिए वो दे दिए, लाख नौकरी, फाख नौकरी, करोड़ नौकरी, ये नौकरी वो नौकरी, आंकड़ा है ही नहीं, सभी को ये देंगे और हिसाब किताब पूछा गया तो मुंह बा दिए। तो राजद वालों का एक पुरानी कहानी है, वो हल्ला मचाने में माहिर है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले लोग हैं। जैसे नीतीश राज में अभी हो रहा है जंगल राज पार्ट 2, उसी तरह वो जंगल राज पार्ट 3 लेके आ जाएंगे जहां पे यादवों का बोलबाला होगा। और इसी कारण से पिछड़ी जातियों में बनिया, मारवाड़ी, तेली, सुनार ये सब डरते हैं और राजद को वोट करने से वो बचते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही प्रभावित होंगे। तो यही स्थिति है कुल मिलाकर बिहार की, जहां पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और नीतीश कुमार की सरकार जानी अब निश्चित समझी जा रही है, तय समझी जा रही है। राजद की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, आपको हम बताएं सारी चीजें अभी। प्रशांत किशोर की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है कि आप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि नई नई पार्टी है, लोग विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, कितने प्रतिशत लोग आएंगे नहीं आएंगे, अभी आने वाले समय में 1-1.5 महीने में और चीजें क्लियर होगी। लेकिन यह चीज जरूर है कि सारे लोग अंधेरे में तीर मार रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, जब तक कि कुछ बहुत बड़ा सर्वे ना हो जाए, बहुत बड़ा लोगों का रुझान न पता चल जाए। और इस चुनाव में एक चीज और हम देख रहे हैं बुरा, कि लोग बोल नहीं रहे हैं, कुछ अंदर में क्या रखे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शुरू में पूछिएगा तो बोलेंगे हम नीतीश कुमार को वोट देंगे, बाद में करेंगे तो बोलेंगे कि हम तेजस्वी को देंगे, कुछ बोलेंगे हम तेजस्वी को देंगे, जब ठीक से बात कीजिएगा तो बोलेंगे कि यार नीतीश ही ठीक है, उसको कौन वोट दे। कुछ लोग हैं जो खुल के बोल रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर के साथ हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं सब चीज में। तो स्थिति बड़ी नाजुक है, कोई कुछ नहीं जान रहा है, कोई मीडिया रिपोर्ट में सत्य बातें नहीं बताई जा रही, सारे पैसों का खेल चल रहा है, पैसे लेकर के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं कि नीतीश अच्छे हैं तो भाजपा अच्छी है तो तेजस्वी अच्छे हैं। जमीन पे हकीकत किसी को कुछ पता नहीं है। ये जरूर है कि हर गठबंधन में हाय तौबा मची हुई है। दलितों का नेता चिराग होंगे या मांझी, इसको लेकर के चल रही है। चिराग को अपने भविष्य की चिंता है क्योंकि वे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं,
और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी भी वोट बैंक खराब हो जाएगी और सरकार की तो होगी ही होगी। केंद्र में सरकार भी बचाना है, राज्य में गठबंधन का भी पालन करना है और अपना भविष्य भी देखना है, तो चिराग अलबलाए हुए हैं। प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ आ जाए। तेजस्वी की अपनी समस्या है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी समय धीरे धीरे आएगा तो चीजें बताई जाएंगी। अभी के हाल के आधार पर देखें तो तेजस्वी की अच्छी पकड़ लग रही है, नीतीश कुमार से नाराजगी ज्यादा दिख रही है। प्रशांत किशोर की तरफ लोगों का रुझान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे इसमें वृद्धि देखी जा रही है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।